दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 12 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले और साथ ही साथ आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लगभग इसी टाइप के मैथ के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो आप लोग देख लीजिए। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का क्वेश्चन का आज हमारा 7वां क्लास है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी आरआरबी रेलवे के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो या मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी भुजा 13 है और विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के। तो 4 साइड स्क्वायर दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। d1 स्क्वायर मान लेते हैं 24 है d1, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। आपसे d2 स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ 4 गुना 169 आपका हो गया 676। 676 बराबर हो गया 576 प्लस d2 स्क्वायर। तो ये 576 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी d2 स्क्वायर हो गया 676 माइनस 576 यानी 100, तो d2 आपका होगा 10। पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 यहाँ पर दे रखा है, d1 यहाँ पर दे रखा है 1/2 तो फॉर्मूला है d1 दे रखा है आपका 24 और d2 दे रखा है आपका 10। तो ये 2 24 को काटेगा 12 बार में, 12 गुना 10 हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैथ का ये रहा। देखिए, एक निश्चित राशि 6:1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, 6:1/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना 8, उसका क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। तो 8 का जो क्यूब होता है ना 8 × 64 = 512, तो प्रिंसिपल मान लिए 512। 3 वर्ष का जो रेशियो होता है 3:3:1। ठीक है, 3 वर्ष का जो रेशियो होता है 3:3:1, तो 512 का 1/8 कितना होता है 64। 64 का 1/8 8 और 8 का 1/8 1 होता है। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। 4 × 12 का 2, बाकी 1 6 × 18 19 8 × 24 प्लस 1, सबको जोड़ देंगे 4 × 2 = 6 1 7 9 2 11 1 1 2। पूछ रहा है ना, यहाँ पे अमाउंट दे रखा 4,913, प्रिंसिपल 512 यूनिट माने थे, अमाउंट यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 217 है। ठीक है, 6 × 24 25 यहाँ पे 6:1/4%, 6:1/4% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16, यानी प्रिंसिपल मान लिए 16 का क्यूब, प्रिंसिपल मान लिए 16 का क्यूब। तो ये 3:1 के रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 16 का क्यूब का 1/16, तो 16 का स्क्वायर मतलब 256। यहाँ पर 16 और 16 का 1 256 गुना 3 6 × 18 का 8, बाकी 1
5 तिया 15 और एक 16 का 6, बाकी एक 3 दूनी 6 एक 7, 48 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17, 6 4 10 और 1 11, और इधर हो गया 717, इधर हो गया 717। 16 का क्यूब होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 गुना 16, 16 छक 96 का 6, बाकी 9 16 25 80, 80 और 9 89 का 9 बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 4096। यहाँ पर देखिए अमाउंट दे रखा है 4913, प्रिंसिपल है 4096 यूनिट, ब्याज है 717 यूनिट, दोनों को जड़ देंगे तो हो जाएगा अमाउंट 4096 प्लस 717 तो हो जाएगा 4913, यानी 4913 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 4913, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया एक रुपया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 1। पूछ रहा साधारण ब्याज कितना था, तो साधारण ब्याज था 256 गुना 3, ठीक है, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 1 रुपया, तो 768 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 768 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है 0.077 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 77 डिवाइडेड बाय 999 होल डिवाइडेड बाय 7.33 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7 प्लस 33 बाय 99, 11 तिया 33, ठीक है, 11 नमा 99, ये 3 इस 9 को काटेगा 1/3, ऊपर में हो गया 77 डिवाइडेड बाय 999, यहाँ पर हो गया 7 तिया 21, 21 प्लस 1 24/3, 24/3, ठीक है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 7 तिया 21 और 1 22, मतलब 3/22, ये 3 इसको काटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है, तो ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 333 गुना 2, मतलब 666, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का देखिए, मैथ का क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू 1 है तो टेन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थीटा का भी वैल्यू हम कितना पुट कर ले 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 और कोस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान रखना है टेन 2 थीटा, मतलब टेन 2 इंटू 90 डिग्री मतलब टेन 180 डिग्री, टेन 180 को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब बताइए टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा होता है, क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस कोट 90 डिग्री, कोट 19 का वैल्यू होता है 0, तो माइनस इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बना देता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 396 को पहले 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 18 तिया 36, 18 तिया 36, ठीक है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 7 49, 49 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3.875, ठीक है, तो ये 49 बाय 8 मतलब 8 छक 48, 1 8 दूनी 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, यानी 6.125 और इधर है 3.875, दोनों को जोड़ देंगे इक्वल के उधर, तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, ठीक है, और इधर 6 3 9 1 10, मतलब इधर बच गया RHS में 10, 33 गुना 5 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165 माइनस 100, 18 दूनी सॉरी 22 आएगा, 396 को 18 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा, 22 गुना 5 कितना हो गया 110, कितना हो गया 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 10। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 110 माइनस 10, 10 बाई वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई का वैल्यू निकल कर आ गया 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के शिफ्ट में मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे और काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके जो कल जो हमने देखा था सेट, उसमें मैथ के काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और आज मैथ के काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए पी जो है ना 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है और क्यू 30 सेकेंड में समान दूरी तय कर सकता है, ठीक है, तो बी जो है पी है ना 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है, तो पी की जो स्पीड होगी ना तो वो कितना होगा 300 बाय 15, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड पी की स्पीड है।
यहाँ पर बोल रहा है क्यों 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करेगा, तो क्यों की स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड के बाद, तो पी है ना 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 4 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है। क्यू 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 4 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। पी क्यू से कितना आगे, तो देख सकते हैं पी जो है ना क्यू से कितना मीटर आगे, 20 मीटर आगे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए √3 n इज इक्वल टू 65 तो देखिए 65 हम देख लेते हैं। ये नॉर्मली किसका स्क्वायर रूट है, 88 64, ठीक है, 81 का। ये किसका स्क्वायर रूट है, 81, यानी √3 पे पावर n इज इक्वल टू √3 पे पावर n इज इक्वल टू √81 का स्क्वायर, √81 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ √3 पे पावर n, 81 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 पे पावर 4 इंटू 2, तो 3 पे पावर 8, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 पे पावर n बराबर 3 पे पावर 8। तो यहाँ पर बेस सेम है, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, यानी n बराबर कितना होगी 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि √x डिवाइडेड बाई √169 इज इक्वल टू 0.05। तो देखिए यहाँ पे √x है और स्क्वायर रूट अंडर 169 का वैल्यू होता है 13, ये बराबर हो गया 0.05 के। तो √x ये 13 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 13 × 5 = 65, यानी 0.65। ये √x का वैल्यू 0.65 है, तो x क्या होगा, x होगा 0.65 का स्क्वायर। अब आपको पता है 65 का स्क्वायर क्या होता है 42 25, 65 का स्क्वायर होता है 42 25, लेकिन यहाँ 65 नहीं है 0.65 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4225, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर तो स्क्वायर होगा, तो डेसिमल के बाद 4 नंबर, तो यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर, यानी 0.42225। ऑप्शन नंबर 4। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80%। देखिए तीसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, तो दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी और पहली संख्या जो है ना कितना अधिक है, 130 और 180% अधिक है। तो पूछ रहा है इन दो संख्याओं का अनुपात, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 13:18। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अभाज्य संख्या, इनमें से कौन अभाज्य संख्या, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखिए अभाज्य संख्या डिविजिबिलिटी का नियम पता होना चाहिए, क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4x² - 8x + 3 = 0, तो x के संभव मान याद कीजिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 4x² - 8x + 3 = 0, तो यहाँ हो गया 4x² - 6x - 2x + 3 = 0। दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो यहाँ पर हो गया 2x - 3, यहाँ पे कॉमन है -1, तो यहाँ हो गया 2x - 3 = 0, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हो गया 2x - 3, तो अंदर हो गया 2x - 1 × 2x - 3 = 0। तो एक बार ये बराबर होगा 0 के और एक बार ये बराबर होगा 0, यानी 2x - 1 = 0, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 1/2। उसी तरीके से 2x - 3 = 0, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 3/2। तो x का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 और x का वैल्यू 3/2 मतलब 1.5। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/... 1/99 × 100। देखिए 1/, इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 × 1/3 को लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा 3 और 2 का एलसीएम नीचे, 2 × 3 ऊपर हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये इसका मतलब यही है। नेक्स्ट स्टेप में होगा 1/3 - 1/4 प्लस सो ऑन 1/99 - 1/100। एलसीएम ले सकते हैं इस ग्रुप का एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म को काट रहा है, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट टर्म को काट रहा है, तो यहाँ सेकेंड कट रहा है, तो यहाँ का कौन कटेगा पहला, तो बचेगा इधर 1 और लास्ट में बचेगा -1/100। तो 1 - 1/100 मतलब 99/100, 99/100 कहने का मतलब है 0.99। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको मैथ का, रेलवे का, प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन मिलता है। 11 बहुभुज वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग,
तो अंतःकोणों n पॉलीगोन के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना 11 है, तो 11-1 इंटू n-2 होता है, कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 11 - 2 हो गया 9, 9 गुना 180, तो 18 गुना 9 62, एक जीरो बैठा देंगे तो 162 जीरो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात। मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 था, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य क्या था 100, उसको 150% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पे 250 पे, तो उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ये से ये कट गया, 5 दूनी 10, 25 25, अनुपात हो गया 2:5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5, कोस बीटा का वैल्यू 3/√3, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। देखिए यहाँ साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5 है, तो यहाँ से कोस अल्फा क्या निकलेगा, कोस अल्फा हो जाएगा, तो कोस अल्फा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, तो 1 - 1/5, तो 4/5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/√5, 2/√5। यहाँ देखिए कोस बीटा का वैल्यू 3/√10 है, तो साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए। उसी तरीके से साइन बीटा का वैल्यू हो गया 10 में से 9 हो गया 1, 1/√10, कितना होगा साइन बीटा 1/√10। ये 2 डाटा, ये 4 डाटा का यूज़ होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा है, तो इसके पहले हम साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे साइन। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5, कोस बीटा का वैल्यू है 3/√10, ठीक है, प्लस कोस अल्फा, साइन अल्फा दे रखा है तो कोस अल्फा हम लोग निकल जाएगा 2/√5, और साइन बीटा कोस बीटा दे रखा है तो साइन बीटा निकल जाएगा 1/√10। तो नीचे हो गया √5 इंटू √10 एलसीएम, नीचे हो गया √5 इंटू √10 एलसीएम, यहाँ पर हो गया 3 × 1 3, 3 + 2 5, यानी 5/√5 इंटू √10। नेक्स्ट स्टेप में आ गया 5/√5 इंटू √10, तो 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय √5। √10 को लिख सकते हैं √10 इंटू √5, √5 से √5, √5 से √5 कट गया, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/√2। तो बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन 45 पे, साइन 45 पे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 45, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर माध्य निकालना है, तो माध्य हमको पता है x बार जो होता है ना, माध्य बराबर होता है सारे प्रेक्षण का सम डिवाइडेड बाय 5, तो 16.3 सबको ऐड कीजिए, 4 3 7 3 10 2 12 7 19 का 9 कैरी 1, ठीक है, 16 1 17 18 19 19 10 29 29 और 7 29 और 7 36 37 38 39 40 41 41.9 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 8 40, 1 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 4 5 8 40, 8.38, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा, ठीक है, कितना में खरीदा एक वस्तु को, अंकित मूल्य का 3/4, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एमपी दे रखा है 4 यूनिट, ठीक है, 400 मान लेते हैं, और ख़रीदा कितना, मतलब सीपी उसके लिए हो गया 300। इसके अंकित मूल्य में 15% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचा गया, मतलब 400 है, 15% अधिक पर बेचा गया, मतलब 115/100, मतलब 23/20। 1 0 से 1 0 कट गया, ये इसको काटेगा 20 बार में, 23 × 20 मतलब 460 में बेचा गया। 300 में ख़रीदा, बेचा कितना में 460 में, तो कितने का लाभ हो रहा है 160 का, कितने में सीपी में, सीपी दे रखा है 300 × 100, तो 00 से 00 कट गया, 160 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 5 = 15, 1 3 × 9 53/1/3% का उसको ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोमा बी का 125% है, ए जो बोल रहा है ना, ए जो बोल रहा है ना वो कह रहा है बी का 125% है, 125% को फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 25 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 25 × 100, यानी ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4,
ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4। पूछ रहा है बी जो है ना, बी ए माइनस बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी ए माइनस बी, तो 5 में से 4 गया 1, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 4/1 गुना 100, 400%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 0.0025 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 0.05 इंटू 2.25 का जो स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि वो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2.25 1.5 का होगा। 625 का स्क्वायर रूट 25, उस पर 4 जीरो है तो मतलब 0.25। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 25 125, 125 गुना 15, 125 को जब 15 से करेंगे, 15 5 75 का 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 बाकी 3, 15 का 15 और 3 18, डेसिमल 2 3 2 5, डेसिमल इधर 5 शिफ्ट करेगा तो कहाँ पर बैठेगा, तो 0.01875, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। देखिए एक पुस्तक 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ, 15% लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, मतलब 20 का सामान कितने पर बेचा गया, 23 पर, 20 का सामान कितने पर बेचा गया, 23 पर, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये 70 पैसा, मतलब 20.7 का वैल्यू कितना दे रखा है, 23, यानी 23 यूनिट का वैल्यू 20.7 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 27, ठीक है, 9 दूनी 18 19, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 0.9 रुपया। तो पूछ रहा 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 20 इंटू 0.9 मतलब 20 इंटू 0.9 18 रुपया, कितना हो जाएगा, 18 रुपया। अब बोल रहा है 18 रुपये में ख़रीदा, 18.54 में बेचा तो कितने का लाभ होगा, मतलब 18 में ख़रीदा 18.54 में बेचा तो लाभ हो रहा है 0.54 का, कितने में, 18 में, तो 100 पर कितना, तो ये 18 इस 54 को काटेगा 0.03 बार में, कितने बार काटेगा, 0.03 इंटू 100 यानी 3%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है, ठीक है, यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में कर लेता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल। देखिए 8 किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कर रहा है, 56 मिनट में कर रहा है, तो आधी दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, कितना हो गया, 4 किलोमीटर को 56 का 2/3 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस हो गया, तो 8 में से 4 गया 4 किलोमीटर, बचा हुआ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितना समय में करेगा, 56 माइनस 56 गुना 2/3 मतलब 56/3 मिनट में कर रहा है, मतलब बचे हुए 4 किलोमीटर डिस्टेंस को 56/3 मिनट में कर रहा है, 56/3, ये 56 है मिनट में, ये 56 है मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके 60 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यूनिट बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में। ये 4 इस 56 को काटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, ऊपर हो गया 2 सत्ते, इधर हो गया 30, मतलब 90/7 किलोमीटर पर आवर, 90/7 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12:6/7 किलोमीटर पर आवर में वो बचे हुए डिस्टेंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 21 और 35 से विभाज्य किया जा सकता है। तो 15, 21, 35 का जो एलसीएम होता है ना, 3 5 3 7 105 होता है, कितना होता है, 105, ठीक है। अब इस 105 को ठीक है, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो क्या है, 4, 5 को 5, इसको डिवाइड कीजिए, 105 को कितने बार में करेंगे, 9 बार में, तो कितना हो जाएगा, 945, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये ख़त्म हो गया। फिर ये 9 उतरा, तो 105 को कितने बार में जाएंगे, 5 बार में, तो कितना हो गया, 525, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया जोड़, उतरा 2, फिर 105 को 2 बार में तो कितना हो गया, 210, तो यहाँ पर हो गया 39, मतलब 39 रिमाइंडर आ रहा, 39 कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा। तो पूछ रहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड है, अगर यहाँ पर 39 कम रहता तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती जो 105 से डिवाइड होती, तो इतना में 39 घटा दीजिए, तो इतना में 39 घटाएगा तो 99,960 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 3 बर्तन में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है, उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित रूप से पूर्णतः मापा जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों का एचसीएम ले लेंगे, एचसीएफ लेंगे, नॉट एलसीएम। तो 119 का 17 गुना 7 प्राइम फैक्टराइजेशन,
136 का होगा 17 गुना 8 और 204 होगा, ठीक है, 17 गुना 12 क्या होगा, 17 गुना 12, ये 204 का है, ये 136 का, 12 7 84 12, ठीक है ठीक है। तो पूछ रहा है इसका HCF, तो तीनों में क्या कॉमन है, 17, यानी HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू 17। यहाँ पे पूछ रहा है उस बर्तन से मापा जाने चाहिए जो सबको भरा जाए, तो 17 लीटर का वो बर्तन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिए किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ये हो गया परिवृत्त, ये क्या हो गया परिवृत्त, और इसमें अंतःवृत्त क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एक बात बताइए, इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना वो उसका साइड होगा, सॉरी अंतःवृत्त का जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर वो उसका साइड होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर क्या दे रखा, किसी वृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त यहाँ पर जो होगा ना, परिवृत्त का जो डायमीटर होगा वो वर्ग का विकर्ण होगा। तो पूछ रहा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल मतलब रेडियस का स्क्वायर यानी डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है, और विकर्ण है √2 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो एस स्क्वायर बराबर √2s का स्क्वायर मतलब 2s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, तो रेशियो हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बाकी आप इसको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालिए, फाइनली 2 कटेगा ही कटेगा, तो इससे बढ़िया है कि हम काटने से बढ़िया है कि डायमीटर को ही रेडियस मानते हुए आगे काम कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार को 3 आदमी और 6 औरत, 3 आदमी और 6 औरत मिल के 12 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि उसी कार को 5 आदमी और 4 औरत मिलकर कितने दिन में करती, 8 दिन में। तो यहाँ से निकाल लेते मेन और वुमेन की एफिशिएंसी, तो 12 × 36 8 × 5 = 40, इधर हो गया 4 मेन इज इक्वल टू 12 × 6 = 72 और इधर हो गया 8 × 4 = 32, तो 32 में से 72 चला गया तो 32 में से 72 चला गया तो 40 वुमेन, 4 मैन की एफिशिएंसी बराबर 40 वुमेन की एफिशिएंसी, 4 M बराबर 40 W, तो M बराबर हो गया 10 W, M बराबर हो गया 10 W यहाँ से, ठीक है, मतलब मेन की एफिशिएंसी 10 है तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 1, मेन की एफिशिएंसी 10 है तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 1। तो हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क पहले निकालेंगे, 3 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो मेन की एफिशिएंसी 10, तो 3 × 10 30, 30 + 6 कितना हो गया 36, मतलब टोटल एफिशिएंसी हो गया 36 एफिशिएंसी के साथ 12 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 36 × 12। तो उसी कार को एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक आदमी की एफिशिएंसी है 10, एक आदमी की एफिशिएंसी है 10, ये इसको काटेगा 18 बार में, ये इसको काटेगा 5 बार में, 18 × 12 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3 18 × 18 और 19 भी 21, 216/5 ही दिन में वो कार्य क्या होगा समाप्त होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 43:1/5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए a² - 1/a का वैल्यू 5 है, तो आपसे पूछ रहा है a पे पावर 6 - 1। देखिए a² - 1/, इसको जब अलग अलग डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर हो गया a - 1/a का वैल्यू कितना हो गया 5, इसमें अलग से डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछ रहा है a6/aq मतलब a³ - 1/aq का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है a³ - 1/aq जो होता है ना वो बराबर होता है a - 1/a का होल क्यूब प्लस 3 × a - 1/a। देखिए ये सब पे ऑलरेडी मैं आपको पहले क्लास बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आया ये सब भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 5 का क्यूब हो गया प्लस 3 × 5, तो 25 25 25 125, 125 + 15 140, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान ज्ञात करना। तो देखिए 5 3 8 और 2 10 0 कैरी 1, तो x + y + 3 x + y + 3 प्लस एक कैरी वाला, इसका सम है 7, तो x + y + 4 = 7, तो x + y कितना हो गया 3। तो पूछ रहा है x का उच्चतम मान, तो x का उच्चतम मान के लिए y का मान को क्या होना पड़ेगा 0, तो x का वैल्यू पता चल गया 3, x का वैल्यू पता चल गया 3। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, 9 7 16 16 + z,
इज इक्वल टू यहाँ पर है 17, तो 16 प्लस जेड इज इक्वल टू 17, तो जेड बराबर क्या होगा 17 माइनस 16 मतलब 1, यानी वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन निकालने के लिए पहले हमको माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य बराबर क्या होगा 15 10 25, 25 और 9 34, 34 और 7 41, 41 प्लस 4 45, 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हो गया 9। देखिए मानक विचलन मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालने के पहले भिन्नता निकालना पड़ेगा, वेरियांस निकालना पड़ेगा। वेरियांस का फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक्स आई आपका पहला 4 है और एक्स 9, तो 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस 9 में से 7 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 9 में से माइनस 15 तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा है 5, तो 36 4 40, 40 प्लस 25, 40 प्लस 25 65, 65 और 1 हो गया 66, 66 डिवाइडेड बाय 5, या किसका वैल्यू निकल रहा है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट अंडर 66/5, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3.633। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दे रखा 8 + 3√3 और 16 - 60√3 के बीच मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है a × b, तो ये है 8 + 3√3, ठीक है, इनटू ये 16 - 6√3 में 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो गया 8 - 3√3। ठीक है, अब देखिए ये a + b है और ये a - b है, फॉर्मूला होता है a² - b² इंटू a² हो गया 80 80 64 माइनस b² 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 × 9 9 × 27। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 इंटू 64 में से 27 गया, 14 में से 7 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 2 × 37 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 74। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, x और y के बीच ऐसा संबंध निकालिए जिसके लिए x, y 5, 3 और 4, 6 से समदूरस्थ है। तो इस p को इसको मान लेते p x, y, ठीक है, 5, 3 इसको मान लेते a और इसको मान लेते b। पूछ रहा है ना, पूछ रहा है PA बराबर PB, PA बराबर PB पूछ रहा है, PA बराबर PB। तो PA का जो फॉर्मूला होता है ना x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y - 3 का होल स्क्वायर। सेम कहानी PB का भी लगेगा, स्क्वायर रूट अंडर x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हो गया x - 5 का होल स्क्वायर मतलब x² माइनस 10x प्लस 25 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, तो इधर हो गया y² माइनस 6y प्लस 9, ये बराबर हो गया, इधर करेंगे x - 4 का होल स्क्वायर मतलब x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस y - 6 का होल स्क्वायर y² माइनस 12y प्लस 36। देखिए यहीं से हम कर ले रहे हैं, पीछे का डाटा क्या था उससे कोई मतलब ही नहीं है, x² y² x² y² कट गया। इधर देखिए माइनस 10x है, माइनस 10x माइनस 6y प्लस 25 9 34 इज इक्वल टू, इधर देखिए माइनस 8x माइनस 12y, इधर हो गया 36 प्लस 6 6 6 12 3 1 4 1 12। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, ये माइनस 8x है ना, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 8x हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 8x, तो इधर हो गया माइनस 2x। ठीक है, ये देखिए माइनस 12y है, इधर 6y की तरफ जाएगा तो प्लस 6y, तो इधर हो गया प्लस 6y। ये 34 इक्वल के उधर होगा तो 52 माइनस 34 कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8 18, तो क्या हो गया माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसी को अच्छे से लिख लीजिएगा, तो देखिए 3y माइनस x इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डाटा बहुत आसान दे रखा है, पूछ रहा वर्ष 2019 में किन 2 राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो देखिए किन 2 राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है,
2019, तो 2019 का डाटा ये, 2019 का डाटा ये। उसमें किन 2 राज्यों में मतदान का प्रतिशत देखिए, एक यहाँ पर देख सकते ई और एक यहाँ पर देख सकते बी। तो ई और बी में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले पे द्वितीय स्थान पर रहा। तो देखिए सबसे कम औसत इसका रहा है और सबसे ज़्यादा इसका रहा है 70 + 78। सबसे कम देखिए चौथा सबसे कम है, तो इस दोनों में बात करना है। तो इस दोनों का औसत निकालेगा तो 67.5 + 70.33, तो इधर हो गया 3 5 3 8 7 6 7 13, तो 137.83 को 2 से डिवाइड कीजिएगा और इसको निकालिएगा सी वाला, ये बी निकलेगा। सी निकालिएगा तो 5 8 6 14, ठीक है, 5 2 7 5 2 7 6 6 12 और 1 13, तो यहाँ है 147.45, नहीं 5 8 6 14, एक हो गया, यहाँ हो गया 138.45, 138.45, यहाँ 137.83। किसका डाटा ज़्यादा है, तो 138.45 का डाटा ज़्यादा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, तो उसी समय बता दिए पहले में ही, सबसे कम प्रतिशत जो रहा है मतदान वो आपका डी में रहा है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का देखते हैं। तो अब मैथ के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हो चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर्स आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन था। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स आरआरबी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का सॉल्यूशन देखने को मिलता है।